एक बच्ची ने पूछा था कि टॉपर बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, या आईएएस बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, आईपीएस बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, या डीएम बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। सब सवाल एक ही जवाब है, एवरेज। अगर स्कूल में अगर पूरे टाइम आप पढ़ाई करते हो तो अभी के समय में स्कूल टाइम के बाद, चाहे वो कोचिंग ट्यूशन मिला लो चाहे सेल्फ स्टडी मिला लो, अगर आप स्कूल के बाद 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, 6 से लेकर 8 घंटे स्कूल के बाद, हर बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग खाना बहुत आराम से खाते हैं, कुछ लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, कुछ लोग पढ़ने की गति बहुत स्लो होती है, कुछ लोग की पढ़ने की गति बहुत तेज होती है। अगर कर सकते हो स्कूल टाइम के बाद, तो फिर आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोच सकते हो, चाहे वो टॉपर बनने का हो, चाहे वो आईएएस बनने का हो, आईपीएस बनने का हो, या कोई बड़े अधिकारी बनने का हो। क्योंकि आप एक कंपटीशन की दुनिया में है, वहाँ लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ घंटे पढ़ाई करने से नहीं होगा कि आपने 6 घंटे पढ़ाई कर लिया तो आपने 6 घंटे किताब खोल के बैठे रहे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 6 घंटा तो मिनिमम आपको टेबल पे देना ही देना है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये है कि कितने घंटे आप मन लगा के पढ़ते हो। मान लो 6 घंटे आपने पढ़ाई किया, 3 घंटे भी आप मन लगा के पढ़ पाएगा 6 घंटे में, तो आपको पढ़ाई सक्सेसफुल है। और मन लगा के पढ़ने का मतलब है जिस समय पढ़ाई करना है उस समय सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है, उस समय और किसी चीज़ के बारे में नहीं। और कोई गाना बजा दिया, कोई डांस लगा दिया, किसी से बात कर रहे हैं, जो घूम घूम के आ रहे हैं, नहीं। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, खेल के समय सिर्फ खेल, डांस के समय सिर्फ डांस, किचन में तो सिर्फ किचन का काम। अगर इस तरह से फोकस होकर आप काम करेंगे, जिस काम पे आप लगे हुए हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। और एक काम कर रहे हैं, दूसरे काम के बारे में सोच रहे हैं, तीसरे काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वो काम में पूरा मन नहीं लगेगा, या पूरा काम ठीक से संभव नहीं होगा। और हमेशा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी देश हो, कोई भी विद्यालय हो, हमेशा इस बात की गुंजाइश रहती है कि आप इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपने जो काम किया है, जो भी परफॉर्म किया है, उस परफॉर्मेंस में कैसे आप और बेहतरी ला सकते हैं, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मानव के भीतर, मानव मस्तिष्क के भीतर हमेशा ये क्षमता रहती है कि कैसे अपने आप को सुधार कर सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने सुधार के लिए सोचता है वो सुधार कर पाता है। जो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं हमारा जो कुछ है वो ठीक है, हमें कोई चेंज नहीं करना, तो जब ये मन में ठान है कोई चेंज नहीं करना है, कोई सुधार नहीं करना है, कोई व्यवस्था में चेंज नहीं करना है, कुछ भी अच्छा नहीं करना है, तो फिर अच्छा अपने आप से नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी हैंड राइटिंग है इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लिखने की जो शैली है इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम जो पढ़ते हैं उसमें गति कैसे बढ़ा सकते हैं, हम जो जितना नॉलेज है हमारे पास उसमें वो कैसे वृद्धि कर सकते हैं। अगर ये भावना आपके भीतर है तब तो आप कंपटीशन में जाइए। और ये भावना अगर नहीं है भीतर में कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, दूसरों से भी बेहतर करना है और खुद से भी बेहतर करना है। मान लो हो सकता है एक क्लासरूम में आपके 40 बच्चे हो सकता है 40 बच्चे में 30 बच्चे बहुत एवरेज है और आप टॉपर है, तो आपको लगता है कि हम बहुत टॉपर है। लेकिन जब बड़े शहर में जाएंगे तो पता चलेगा कि आप जो अपने स्कूल के टॉपर थे उस बड़ी क्लास में जाकर सबसे पीछे हो जाएंगे। तो अगर आपके भीतर एक क्षमता है कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो आप उस बड़ी क्लास में भी कॉम्पिटिशन कर पाएंगे, उस बड़ी क्लास में भी आगे निकल जाएंगे। और लगेगा कि नहीं यार हम तो ठीक है सबसे पीछे हैं, यही ठीक है, यही रह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर कॉम्पिटिशन में भाग नहीं सकते। तो दुनिया बेटा बहुत स्किल डेवलपमेंट की दुनिया है। 21वीं सदी में भारत की दुनिया है। जब आज से करीब 22 साल बाद देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा 1947 में, आदरणीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया सबको विकसित भारत के लिए काम करने के लिए। और इस विकसित भारत में उपलब्धि, किसी भी विद्यालय की उपलब्धि, किसी भी समाज की उपलब्धि वहाँ के विद्यार्थियों की उपलब्धि से होती है। अगर वहाँ के विद्यार्थी अच्छा करते हैं तो सब लोग उसको अच्छा मानते हैं, अच्छा जानते हैं। आज दो महापुरुषों की, जो दो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, उनकी भी जन्म जयंती है। आज महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती है और साथ ही साथ जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनकी भी जन्म जयंती है। आज का दिन उनसे प्रेरणा लेने का है और मुझे लगा कि आज के दिन से अच्छा दिन नहीं हो सकता कि
महिला महाविद्यालय या जो आपका कन्या प्लस टू विद्यालय है, वहाँ पर आपसे चर्चा की जाए, आपसे बातचीत की जाए। आज ही के दिन लखीसराय में पूरे बिहार से बॉयज की कबड्डी का टूर्नामेंट भी आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के बाद मुझे वहीं पर जाना है। साथ ही साथ आज से बच्चों के सेंटर परीक्षा भी शुरू हो रही है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्योंकि आपको परीक्षा में जाना है, मैं सिर्फ आपके बीच में आपको एक मौका दे रहा हूँ। आपके बीच में से 5 सवाल तो बच्चे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। सवाल पूछने से हमेशा आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, आपके कॉन्फिडेंस वृद्धि होती है। जो बच्चे भी सवाल पूछना चाहते हैं पहले अपना हाथ खड़ा करेंगे और अपने स्थान पर अपना परिचय देते हुए सवाल पूछेंगे। जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उससे बड़ी कोई भी प्रेरणा नहीं होती। जो भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हैं, जो भी आप जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, उससे बड़ा लक्ष्य, उससे बड़ा प्रेरणा कुछ नहीं होता। और प्रेरणा आपको बाहर नहीं मिलती। दूसरा कोई व्यक्ति कितना भी अचीव कर ले, उसकी अचीवमेंट से आप प्रेरित नहीं होते। प्रेरित होने के लिए जरूरत है कि आप अपने मन में क्या सोचते हैं, आपके भीतर किस चीज के लिए इच्छा है। जो आपकी इच्छा है वही आपकी प्रेरणा बनती है। अगर आपकी सच्ची इच्छा है, सच्चे में आप काम करना चाहते हैं, तब तो आपको प्रेरणा मिलती है। और अगर सिर्फ ऐसे मन है कि काश ये हो जाता तो अच्छा होता, काश ये हो जाता तो मजा आता, वो प्रेरणा नहीं है। वो सिर्फ एक ड्रीम है, वो सिर्फ एक ऐसे ही है कि हाँ चलो दिमाग में थॉट आया तो चल रहे। तो जो भी बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके जीवन में कोई न कोई अपने लिए लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य समय समय पर बदलता रहता है। वो लक्ष्य समय समय पर बढ़ता रहता है। जैसे आप 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं, आपका लक्ष्य 9th और 10th क्लास के लिए होगा। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उस समय के लिए लक्ष्य होगा, और फिर जब आप कैरियर के लिए जाएंगे तो उस समय के लिए लक्ष्य होगा। और कैरियर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौकरी पा जाए, तो एक नौकरी हमको मिल गई, हमारा कैरियर सेटल हो गया और हम उसके बाद हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। जो लोग लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं, वो जीवन भर उनके आदत नहीं रहती है। उसे देखने की एक बार हमने हासिल कर लिया, इसके बाद काम खत्म। अगले दिन फिर वो अगले सफलता के लिए, अगले लक्ष्य के लिए निकल पड़ते हैं। तो पूरी जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में शामिल होना, इस यात्रा के लिए अपने आप को योग्य मानना, इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। पहले से पता रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। अब मेरा क्लास 9 तो खत्म होने वाला है कुछ महीने के बाद, और मैं 10th में जाने वाली हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि हम कैसे पढ़े कि बोर्ड एग्जाम में टॉपरों की श्रेणी में मैं आ सकूँ। कैसे पढ़ेंगे? बोर्ड एग्जाम में टॉपरों की श्रेणी में आ सकूँ। अच्छा, समझ। नेक्स्ट। हाय, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पीयू कुमारी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि IAS करने के लिए कितने घंटे अभी से पढ़ना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं राधा कुमारी 9th क्लास की स्टूडेंट है। DM बनने के लिए कितने समय पढ़ने पड़ते हैं? मेरा नाम तमन्ना परवीन है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मुझे पूछना था आपसे कि IPS बनने के लिए हम कितने घंटे के लिए पढ़ाई करना चाहिए। क्लास 10th की अंकिता कुमारी बोल रही हूँ। हमें ये जानना है कि आप अपने जीवन की कुछ ऐसे प्रेरणादायक बातें बताएं जो हमारे लिए अत्यधिक प्रेरणादायक हो और हमें उससे कुछ सीख मिले। मैं डोली कुमारी क्लास 10th की छात्रा हूँ। मेरा ये कहना है कि मेरे स्कूल में इंग्लिश के टीचर नहीं है, इसलिए हम सब इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। आप देखिए लोग अगर इंग्लिश के टीचर तो यहाँ कैसे कर सकते हैं। ठीक, प्रेरणादायक अवसर था, लेकिन ऐसी चीज जिससे